हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी, इन्होंने जिक्र छेड़ा था कि इमरान साहब जो है वो ज़्यादा मुतहरक होंगे जब ज़रा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएगा, जो कि 4 सितंबर को मतवक्का है। बाय द वे, आप क्या समझते हैं किसका पलड़ा भारी है इसमें? ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तहरीक उन्होंने इंसाफ जो का एक नंबर गेम है, फिर नंबर बाद गेम दो है, जी हाँ। कैंडिडेट हैं, फजलुर रहमान साहब आए हुए हैं। जमहूरियत में वोटों को गिना जाता है। वोटों को गिना जाता है और इस पे आज आए हुए हैं, फजलुर रहमान साहब आए हुए थे। अभी पीर पगारा साहब से मुलाकात हुई उनकी, उसके बाद MQM से भी मुलाकात है उनकी। लेकिन उनका तो स्टैंड PPP का तो अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल कि हम लेकिन बहरहाल मतलब अगर देखा जाए तो एतजाज़ साहब बहुत ही एक अच्छे और ज़ीरक इंसान और मतलब यह है कि फिट फॉर दी जॉब और बड़े अच्छा कैंडिडेट थे वो। एक बात पता है क्या भट्ट साहब, बाज़-औक़ात ऐसा होता है समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा हुआ। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन का मामला था और एक कॉन्वॉय निकला था लाहौर से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। हाँ, गाड़ी कौन चला रहा था? एतजाज़ हसन। बैठा हुआ कौन था? इफ्तिखार चौधरी नहीं, वो नवाज शरीफ। हाँ, नवाज शरीफ बैठा हुआ था। हाँ, यानी इख्तलाफ की बात समझ नहीं आ रही कि जी वो, हालांकि चौधरी एतजाज़ हसन साहब जो है, जी जी हाँ, इनके में जो थोड़ी बहुत नॉलेज है इस हवाले से, इनका अगर इख्तलाफ किसी से है तो वो चौधरी निसार थे और उनसे एक अरसे का इख्तलाफ है। ये नहीं है कि कोई नून की वजह से, वो हमेशा से उनका एक इख्तलाफ रहा है चौधरी निसार साहब से। नून का कभी मैंने देखा। आप ये देखें कि इत्तेफाक से सीन से गायब हो चुके हैं कौन? चौधरी निसार साहब। देखें अब ये इतनी बड़ी डिफीट हुई है ना। हाँ, डिफीट भी हुई है। फिर आप कम से कम पंजाब असेंबली में तो मौजूद है ना। हाँ, तो वहाँ पे तो अपनी एक्सिस दिखा सकते हैं। गए ही नहीं फिर वहाँ नहीं गए। फिर चौधरी सरवर साहब को देखें, उनका मिजाज ऐसे ही है, पहले से भी ऐसे ही है। और आपको याद होगा कि 1999 में भी ऐसी हुआ था। हम यानी बहुत सारी चीज़ें अगर एग्जामिन करें तो सामने आएगा। इनके भाई क्या वो कोर भी संभाल चुके थे, फिर सेक्रेटरी डिफेंस भी थे। उनके आर्मी चीफ बनाने का आपको याद होगा कि आर्मी चीफ बनाने के मामले के ऊपर थोड़ा सा एक सख्त भी हुआ था और गवर्नमेंट नवाज शरीफ चौधरी निसार के साथ खड़े हुए थे। फिर जब 99 का कू हुआ या एक मिसहैप जो भी हुआ, उसके बाद आप देखें चौधरी निसार की डायरेक्शन उस वक्त भी डिफरेंट थी। वो नहीं थी, मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी गिरफ्तारी जब भी हुई वो अस्पताल में हुई और वो या उसमें उसके अलावा नहीं हुई। बात ये होती है कि सियासत में आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आगे जाते हैं। अगर मेरी आपकी दोस्ती है। वैसे परवेज़ रशीद की जो बात थी वो मतलब मेरे दिल को लगी। उसने कहा कि जी जब इलेक्शन होंगे तो फिर हम देखेंगे कि आपको कितने वोट मिलते हैं। दोनों को नुकसान हुआ। यानी नून को भी नुकसान हुआ, चौधरी साहब को भी नुकसान उसमें हुआ। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मामला आएगा जाके आके, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब से जो उनकी दोस्ती है वो रंग ले आए, या वो अपने आप को रिव्यू करें कि भाई उनका इंस्टांस जो है गलत था। हालांकि वो उस वक्त एक पार्ट प्ले कर सकते थे, बजाय इसके कि बाहर नकाद के तौर पर बैठते कि नाम मैंने ये समझाया। वो एक पार्ट प्ले कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस तरह पार्ट प्ले नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह जैसे शहबाज शरीफ अभी अच्छी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो कर सकते थे, पंजाब असेंबली में कर सकते थे और बात अभी ये कौमी असेंबली वाले मामला में कर सकते थे। भाई पंजाब असेंबली में अगर वो एक्टिव हो जाते तो कम से कम वो जो आज़ाद अरकान थे उनकी एक खासी माकूल तादाद को तहरीक इंसाफ में शमूलियत से रोक सकते थे। 15 आदमी क्या भाई साहब उनको सपोर्ट कर दे, लेकिन शमूलियत ना करें, अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के बैठे रहे ताकि कल कल को कोई बात हो तो आप उसके बेनिफिशियरी हो। आपने देखा होगा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो पाकपटन तशरीफ़ ले गए तो जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि वो जी 17 गाड़ियों का काफ़िला था। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। उससे पहले उनको हेलीकॉप्टर में दिखाया गया था कि वो हेलीकॉप्टर में गए थे। तो अभी इमरान साहब ने तो ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की हुई है ख़र्चे कम करने के लिए, तो ये तो ख़र्चे इससे तो बढ़ेंगे।
खर्चे भी बढ़ेंगे और फिर तनकीद भी बर्दाश्त करना इसमें भट्ट साहब पड़ेगी। दो वाक़े हैं। आपको याद होगा कि मोहतरम ज़ियाउल हक साहब ने एक मरतबा साइकिल पे जाना आना शुरू किया था, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसके बाद उस वक्त के भी हालात पता है कि भाई के बाद में मैनेजमेंट ने और सब ने हाथ जोड़ लिए थे कि आप जो साइकिल पे आते जाते हैं, वैसे गाड़ी में जाते हैं तो 5 रुपये खर्च आता है, साइकिल पे जाते हैं तो 15 रुपये खर्च आता है, क्योंकि अराउंड में जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमारी होती हैं, क्योंकि आपको सिक्योरिटी एक देनी होती है। फिर गांधी जी के हवाले से कपड़ों में भी लोग अलग होते हैं, वो खुद ही साथ, तो जो सलाम कर रहा है वो भी वही है। तो और गांधी जी के हवाले से भी अब ये एक चीज़ वायरल हुई है कि गांधी जी वो 3rd क्लास डब्बे में बैठते थे, जो होते जो पिछले 2 डब्बे वो सब आगे वो सब होते थे, सिक्योरिटी सारी पुलिस फोर्स होती थी। तो उन्होंने बोला भाई इससे बेहतर है कि आप अच्छी जगह चले आगे। देखिए ये बातें होती हैं, ये मेरे और आप, ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये मामला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मामला। ये प्रोटोकॉल, ये सिक्योरिटी इनका राइट है, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है। देखिए नहीं बात, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ सिक्योरिटी को ओवरडू किया गया है। आपने देखा होगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, 70 से 80 गाड़ियों का उनका जुलूस होता था। आप देखें ना, पेट्रोल है, ड्राइवर हैं, सारा ये कुछ कम है, किया जाए ना, इसको कम करें, ये कम हो। इनको देखिए कम आज करें। एक और बात हुई अब है, ये 17 गाड़ियाँ हैं ना, 2 गाड़ियाँ पुलिस की, 1 गाड़ी उनकी अपनी, एक स्टैंड बाई, 4 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आज एक और हुआ काम जी हाँ। कि इमरान इस्माइल साहब गवर्नर ऑफ सिंध जब कोयटा तशरीफ लेके गए, वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर लेते हुए पब्लिक को रोका गया। जब रोका गया, उन्हीं में से एक ने वो वीडियो बनाई, उसमें 28 गाड़ियाँ थी। अच्छा, वो एक तंजन, वो जो शहरी है वो तंजन कहता जा रहा है कि 1 2 3, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, यानी वो अंदर की एक उसको तकलीफ हो रही है। अब वो सब देख रहे हैं कि सब ने रोका हुआ है, उधर से निकल रहा है। जनाब रनिंग कमेंट्री जो है वो जारी है और ये जारी रहेगी। और मीडिया की तरफ से हो रही है, ये बड़ी अहम बात है। से हो रही है, कोई सियासतदान नहीं, उन्होंने उनको कहा कि सियासतदानों ने कि तुम लोग अपना काम जारी रखो। ये भी हो सकता है, या वो चुप होंगे कि जनाब आगे की तैयारी करें, अभी तो ये खुद ही लड़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें खुद ही हो रही हैं। अच्छा, हमारा वो एक सवाल रह गया वो कि आसिफ गफूर साहब ने जो अनाउंस किया आर्मी के हवाले से कि 6 दिसंबर को हमें याद है अच्छी तरह से, बड़ा अच्छी तरह से डे मनाया जाता था। फिर इसकी छुट्टी भी मुकर्रर हुई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। फिर बाद में इसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई और उसके बाद फिर ये जो फन फेयर के साथ ये डिफेंस डे मनाया जाता था, वो भी नहीं, मतलब उसको कम वो दी हाइप देगी और अब उसको एक ऑर्डिनरी शो के तौर पर वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था अपना आर्मी यूनिट्स तक और आर्मी इंस्टॉलेशन तक। तो अभी ये जो एक बहुत एक उसको वैसे ईमानदारी से बताऊँ आपको, इसके देख क्या वजह है। मैं आसिफ गफूर साहब, ये बात हुई तो मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ़ हुई थी। तकलीफ़ इसलिए हुई कि ये मुझे करना चाहिए था, ये हर पाकिस्तानी को करना चाहिए, सबको हमें करना चाहिए था कि मेरा सिपाही, मेरा हीरो, उसको उसका इदारा मनाए, बिल्कुल मनाना चाहिए उसको, लेकिन ये मेरा काम था, मुझे करना चाहिए था, मुझे उसमें बात करनी चाहिए। अगर मेरा कोई इख्तलाफ है भी मिसाल के तौर पे, तो भाई फोर्स से नहीं है, ABCD से, किसी से नहीं है। तो मेरा जो शहीद है, मेरा जो हीरो है, जो मेरा गाजी है, उसको मुझे मनाना चाहिए था। और ये बहुत अच्छा है कि जो इसमें हमने देखा कि ये भी कहा गया कि हर जगह शहीदों के पोस्टर लगाए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें, आपको जो देख रहे हैं, हमारी अपने लोगों से गुजारिश है, पूरी दुनिया में जो जहाँ आबाद हैं पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, उनसे भी हमारा कहना है कि ये शहीद शोहदा के जो पोर्ट्रेट हैं, ये जो पोस्टर्स हैं, ये लगाने हैं डिपार्टमेंट को तो लगाए जहाँ लगाने हैं, लेकिन इसका आगाज़ मुझे और आपको कर देना चाहिए कि जो जिस शहीद का पोर्ट्रेट मेरे पास अवेलेबल है, जो शहीद का मैं पोस्टर बनवा सकता हूँ, जिसको मैं खराज अकीदत पेश कर सकता हूँ। नई हुकूमत आई थी, पिछली हुकूमत ने इसके ऊपर वो ख़ास तवज्जो नहीं दी, तो इनको चाहिए था। इसमें देखें बात यह है, पिछले आपने देखा होगा 2014 से लेके आज तक 4 साल में, बल्कि तो 17-18 साल से पाकिस्तान वार ऑन टेरर का हिस्सा बना हुआ है और बेशुमार आपके फ़ौजी और सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए हैं। 70-75 हज़ार आदमी मारा और $150 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ है। बड़े बड़े यंग अफसर आपने उसमें भी भट्ट साहब अंदर से तकलीफ होती है कि बीइंग ए मीडिया पर्सन, हमारे वो लोग जिन्हें सुना जाता है, देखा जाता है, उन्होंने मेरे शोहदा को प्रमोट नहीं किया, मेरी कामयाबी जो साउथ वजीरिस्तान की थी उसको प्रमोट नहीं किया। अभी भी खुलेआम
दबे दबे लफ्ज़ों में और खुलेआम जो है वो फ़ौज पर तनकीद की जाती है, ठीक है कि नहीं, फ़ौज पर तनकीद की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस लिहाज से अगर देखा जाए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये काम जो था अवाम का था, अवाम कहते हैं उनको अभी करें, अब कर दें। आसिफ गफूर साहब ने ऐलान कर दिया ना, वो ठीक है 6 सितंबर को करें, लेकिन ये काम मुझे अभी से कर देना चाहिए। जिस शहीद की मेरे पास पोर्ट्रेट अवेलेबल हो, या मैं उसको जैसे खराज अकीदत पेश कर सकता हूँ, मैं एक ट्वीट कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल सकता हूँ, मैं फेसबुक पे यानी सोशल मीडिया पे जो मैं कर सकता हूँ ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी फौज है, हमारे शोहदा हैं, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, किस्म का मेरे ख्याल में अपना फरहान साहब भाई में भी रॉन्ग कि एक किस्म का ये रिमाइंडर है नेशन को कि आप इनको जो भूले बैठे हैं इनको मत भूलें, इनको भी आप याद रखें। ये आपका हरावल दस्ता है, आपके मैं कहता हूँ भूल जाए। हाँ, और जो कौमें अपने शौदा को भूल जाती हैं फिर उनका भी क्या होता है, उनका भी हशर खराब ही होता है। फिर भी खत्म हो गई बात। हम तो कह रहे भाई भूलना चाहते ना भूलें, जाए जहाँ भूलें आप, फिर ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप अपनी तनकीद, अपना इख्तलाफ, अपनी जो राय है वो अपने साथ रखें, लेकिन जब शौदा की बात आए, जब सारे मामलात आए, उसको आगे लेके। अभी भी देखें वक्त है, ये तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में खुसूसी सेशन बुलवाए। ये जो 4 सितंबर को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके अंदर कम अज़ कम रिवायत से हटके, ये रिवायत शौदा को खराज अकीदत पेश करना रिवायत नहीं होनी चाहिए, रिवायत नहीं होनी चाहिए, गैर रिवायती तौर पे, गैर मामूली तौर पे मनाना चाहिए। आपको चाहिए जिस दिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इलेक्शन हो तो उस वोटिंग से पहले जो सब असम्बल होते हैं, तो भाई एक रेजोल्यूशन पास करें उस वक्त, यूनानिमस रेजोल्यूशन, कुर्बानी का जिक्र करें कि जनाब ये जो 65 नहीं, यानी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये शहीद वतन के लिए कुर्बानी दी है, हमारा हीरो है, हमारा जो शहीद है वो भी हमारा हीरो है, जो गाजी है वो भी हमारा हीरो है। कम अज कम ये होना चाहिए, गैर मामूली तरीके से होना चाहिए, तमाम चारों सूबाई असम्बलीज में होना चाहिए। समझते कि इमरान खान को चाहिए कि ये जो 6 सितंबर है इसको मतलब छुट्टी डिक्लेयर की जाए, क्योंकि हमेशा पहले छुट्टी इसकी थी और छुट्टी उन्होंने फिर बाद में बंद कर दी। तो होना चाहिए, देखें पूरी, ताकि लोग खुशी से इसको मना सकें। जैसे हम लोग 23 मार्च को छुट्टी होती है मनाते हैं, तो ये 6 सितंबर जो है यौम दफ़ा जो है बिल्कुल उसी आन शान से मनाना। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप यकीन करेंगे, जब ये इनिशियली कुछ साल मनाया गया था ना, तो एक ऐसी जश्न होता था। मैं उन दिनों में बहावलपुर में था, तो इतना बड़ा जश्न हुआ वहाँ पर, पूरा शहर उमड़ कर आया हुआ था वो स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे के नुमाइश थी, लोगों को मौका मिलता है अपने वेपन देखने का, टैंक देखने का, गन्ने देखने का। उस ज़माने में आपको याद होगा 65 में रानी गन बड़ी मशहूर हुई थी, जिसने रानी गन बहुत मशहूर थी, इंडिया की तबाही मचा दी थी। मैं उसका मुझे एक वाक़या याद है। मैं एक ये जो ज़रबे मोमिन एक्सरसाइज हुई थी, मैं कॉलेज में भी था और मैं जर्नलिज्म में आ चुका हुआ था, तो उस एक्सरसाइज को मैंने अटेंड किया और सबसे उस वक्त कम उम्र में उस वक्त था, और तो एक ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान आए हुए थे बांग्लादेश के, और अल खालिद टैंक की फर्स्ट डेमो थी। ये हमीद गुल साहब चीफ अंपायर थे उसके, और हमारे कोर कमांडर थे जनरल आलम जान महसूद साहब, और मिर्ज़ा असलम बेग साहब जो है वो चीफ वो थे, और जावेद अशरफ काजी साहब हमारे GOC थे। तो हमारा जो वो थे कर्नल, बाद में रिटायर हुए, शिराजी साहब उस वक्त थे, जावेद शिराजी साहब मेजर थे। तो जब बात करते थे तो इस तरह करते थे, तो उसने ब्रिगेडियर साहब ने पूछा अब्दुल रहमान साहब ने कि ये क्या वजह, उसने बोला सर मैं रानी तोप का गनर हूँ, ऐसे खड़े होके, और मैं जब फायर कर रहा था ना, पोजीशन लेने में थोड़ा सा ताखिर हुई, तो ये पर्दा फट गया। वो फौरन सीट से उठे ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान और उसको ऐसे झप्पी डाल ली, बोला मैं भी रानी तोप का। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि रानी तोप का गनर होना बड़े प्राउड की बात है। जो अब आपने ये वाली जो बात है, ये हमारे जो देखने वाले सुनने वाले उनको भी पता लगा, ये वाकई इसी तरह होना चाहिए कि बचपन में हम एग्जीबिशंस देखने जाया करते थे, और मुझे याद पड़ता है कि ये पोलो ग्राउंड में, ये जो अब बागे जिना या जिना ग्राउंड हो गया, यहाँ पर हुआ करते थे, और उस दौरान में हम ताज़े यहाँ शिफ्ट आते जाते रहते थे हम। ये जो यंगर जनरेशन है, जो कॉलेज के लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, इनको पता चले कि ये जो पाकिस्तान आर्मी के जो वेपन्स हैं ये किस किस्म के हैं, और ड्रामे बनना भी कम हो गए। जी हाँ, ड्रामे बनने बंद हो गए। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ISPR को तो ड्रामा इस पर बनाना नहीं चाहिए। ये
देखना चाहिए कि कौन बनाता है कौन नहीं बनाता। इनको हमें बनाने चाहिए कि पहले कैसे हम इम्तियाज़ फरहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम चूँकि वो ख़त्म हो गया है। जैसा कि इम्तियाज़ साहब ने खुल के बात की कि ठीक है, इमरान खान साहब अभी शुरू है और इन्होंने वाकई ये बात संजीदगी से की है कि उनको टाइम देना चाहिए। हम लोगों ने अभी हर चीज़ के ऊपर रनिंग कमेंट्री शुरू करेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप पहले दिन से रनिंग कमेंट्री शुरू करते रहेंगे तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप उनको टाइम दें, टाइम के बाद देखें क्या गलतियाँ की हैं, उसको पॉइंट आउट करें। डोंट बिकम जज। आप जज करें, चीज़ों को जज करें और डिसमिनेट करें फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर बेटरमेंट, कि भाई आपने ये गलती की है, इसको इस तरह से आप करते तो बेहतर होता। तो वो मेरे ख्याल में एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। और जैसे इन्होंने ये कहा कि डिफेंस डे जो है वो आसिफ गफूर साहब को नहीं मनाना चाहिए था, बल्कि हमें मनाना चाहिए था। ये हमारा दिन है, ये हमारी फ़ौज है, ये हमारे लोग जो हैं ये शहीद हुए हैं हमारी मतलब मुल्क की हिफाजत की खातिर। तो इसलिए इसको मतलब अगर वो मना रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पहल हमें करनी चाहिए थी। तो हमने भी इसमें एक मशवरा दे दिया है कि जिस तरह से पहले इस आन शान से इसको मनाया जाता था उसी तरीके से मनाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि फ़ौज के पास कौन कौन से हथियार हैं। लोगों को मौका नहीं मिलता, आप यूनिटों में नहीं जा सकते, आप तो जहाज़ तो देख लेते हो उड़ता हुआ, लेकिन ये है कि जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है फ़ौज इस्तेमाल करती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फोर्स होती है। हर चीज़ सप्लाई के भी हैं, ऑर्डिनेंस के भी हैं, सिग्नल के भी हैं, तोपखाने के भी हैं, टैंक भी हैं, हर तरह का उसमें जो सामान हर सामान है उसको दिखाया जाता है ताकि लोगों को पता चले। तो अपना भी ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।